डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस की बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अल्काइंस के कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो अल्काइंस जो है ये याद रखिएगा कि दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कम अज़ कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा दो कार्बन्स के दरमियान, और ये इसका पहला मेंबर है जिसको हम जनरली एसिटाइलिन कहते हैं, और IUPAC नेम जो है इसका वो ईथाइन है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस। और इसमें आप देखेंगे कि ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू अदर कार्बन वाया ट्रिपल बॉन्ड। तो जब तीन बॉन्ड्स हैं तो याद रखिएगा कि जो पहला बॉन्ड है वो जो डायरेक्टली बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के जो अबव या बिलो प्लेन्स में होता है उसको पाई बॉन्ड्स कहते हैं। तो इस केस में दो पाई बॉन्ड्स हैं। इस वजह से जो इथाइन है ये भी हाईली रिएक्टिव हैं, और ये अपना जो इनके पाई बॉन्ड सिस्टम है, यानी कि जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्प्रेड है ओवर द नेटवर्क ऑफ एसिटाइलिन या एनी अल्काइन। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अवेलेबल हैं फॉर अटैक, और जनरली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं जिसमें इनका ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और फिर डबल बॉन्ड टूटता है। तो इसके दो बॉन्ड्स जो हैं वो वन आफ्टर द अदर ब्रेक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई हैलोजन लगी होगी। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, they all have the ability to form electrophiles, and electrophile is a species with a positive charge. So in all these cases you will find a proton, so they are electrophiles. So electrophiles can attack on this pi electron system of alkynes. तो alkynes का pi electron system में 4 electrons अवेलेबल हैं, तो इसकी 4 वैलेंसीज सब्सटीट्यूट हो सकती हैं, इसके साथ 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, और फिर ये जो है इसका सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड के थे वो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रोफाइल ने जो है वो यूटिलाइज़ कर लिए। तो ये याद रखिएगा कि इनका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप भी इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये इसको स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स देता है और इनकी रिएक्टिविटी के मोड को डिटरमिन करता है कि क्या होगी। दूसरी बात यह है कि जनरली दे आर टेस्टलेस। इनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता और ख़ास ऑर्डर भी नहीं होता। ये भी इनकी एक जनरल फीचर्स की बात है जो बाज़ जगहों पे डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर भी बन सकता है कि दे आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसके बाद इनकी अगली बात जो पता होनी चाहिए, इनका जनरल फार्मूला जिससे हम अल्काइंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो CnH2n-2 है। तो जितने भी आपको कार्बन्स के अगेंस्ट हाइड्रोजन्स चाहिए वो ये वाला फार्मूला हमें बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 कार्बन इथाइन चाहते हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन्स कितनी होंगी, 2 × 1, n is number of carbons -2, so this becomes as 2 - 2. So you cannot have a structure consisting of 1 carbon
in case of this general formula. So there have to be at least 2 carbons. So यहाँ से आपको पता लग गया कि 1 के साथ आप हाइड्रोजन्स फॉर्म नहीं कर सकते इस फार्मूले के अगेंस्ट। तो इथाइन अल्काइंस के केस में हमें फिर मिनिमम 2 कार्बन्स चाहिए और फिर हम हाइड्रोजन्स का नंबर वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे H कितने चाहिए, 2N, तो N यहाँ पे ये है, तो ये बनेगा C2H4 - 2 C2H2 और ये हमारी इथाइन या एसिटाइलिन है जो कि इसका पहला मेंबर है। तो ये इनका जनरल फार्मूला है जिसमें मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। सिर्फ अल्केन वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और हाइड्रोकार्बन्स की स्पेसिफिकली जिनमें पहला मेंबर 1 कार्बन तो मुश्तमिल है यानी मीथेन। अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं इनमें मिनिमम यू हैव टू हैव 2 कार्बन्स। अगली बात जो इनकी पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स वो बॉन्ड लेंथ की है। तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होता है दैन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। बॉन्ड लेंथ की शॉर्टनेस की वजह चार्ज डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एट मिनिमम आपको अवेलेबल होंगे किसी भी इथाइन में, किसी भी अल्काइन में। तो ये अल्कीन से भी ज़्यादा है जिसमें 2 अवेलेबल हैं और अल्केन्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, अल्कीन्स एंड अल्केन्स। तो अल्केन्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, सैचुरेशन है, नो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट्स। सो द बॉन्ड लेंथ then becomes a bit more confined, the elements are packed more closely। आखिरी और बड़ी अहम बात है टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिटी की। सो टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अल्काइंस के केस में आपको एक वेरिएशन जो बाकी 2 क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स और अल्कीन से मिलेगी वो इनकी एसिडिक नेचर है। और वो सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस में है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस वो अल्काइंस हैं जिनमें कार्बन एक एंड ऑफ द चेन प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड जिन कार्बन्स के दरमियान है वो एक एंड पे प्रेजेंट होंगी, यानी कि टर्मिनली कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट में, जैसे कि एमाइनो ग्रुप है अमोनिया से, इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन को क्या कर लेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे आपको टर्मिनली क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। So now this alkyne is anionic in nature, तो एसिटाइल एनाइन इसको कह सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये एनाइन जो फॉर्म हुआ है ये हाइड्रोजन जो टर्मिनल एंड पे मौजूद थी उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसको उड़ा लिया, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी ने, यानी कि लेवाइस बेस ने। तो यहाँ पे फिर ये हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ चला गया और यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, NH3। तो ये NH3 हो गया। और जो हमारी अल्काइन थी इस केस में प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, ये आप डियर स्टूडेंट्स एसिडिक हो गई है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप टर्मिनल अल्काइन से किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवा पाएँ और करवा लें, तो फिर आपने एक एनाइन फॉर्म कर दिया है जो कि उसी इथाइन का बना हुआ होगा, और वो जो है फिर मोड्स ऑफ रिएक्शन जो है वो काफ़ी लंबी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं उससे। तो पॉइंट ये है कि टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, वेयर एज देयर corresponding alkenes and alkanes are not acidic in nature, and that is because of the presence of sp hybridization। तो ये जो s करेक्टर है इसमें ये 50% है और p करेक्टर जो है ये भी 50% है। तो s करेक्टर जो है अल्कीन्स और करस्पॉन्डिंग अल्केन से इस पे बहुत ज़्यादा है। अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी एक s और दो p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर नए इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं और वो फिर ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन अल्काइंस के केस में एक s और एक p, इसका वैलेंस शेल का एक s और एक वैलेंस शेल का p इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जिसमें s करेक्टर 50% के करीब है, 50% है, और ये s करेक्टर जो है वो टर्मिनल अल्काइंस को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है।